अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं RAZ ऑफिशियल। नाज़रीन, इन दिनों अमेरिका बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं और उसकी परेशानियों की वजह यह है कि उसकी जो बैनुल-अक़वामी तौर पे तनहा सुपर पावर का स्टेटस था, उसको अब चैलेंज मिलने लगा है और ये चैलेंज उसको दे रहा है चीन। और चीन की इस मामले में रूस भी पूरी मदद कर रहा है। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान हम देखें तो बहरुल काहिल और बहर हिंद में जो अमरीकी बालादस्ती थी, उसके बहरी बेड़े यहाँ पर मौजूद थे। एक तरफ जापान उसका इत्तेहादी, उसके वहाँ पर अमरीकी बहरी बेड़े मौजूद थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया उसका इत्तेहादी, वहाँ पे उसके बहरी बेड़े मौजूद थे। तीसरी तरफ भारत, ये एक पूरी तिकोन थी जहाँ पे इसके बहरी बेड़े मौजूद थे। लेकिन अब उसके बीच में अचानक ही चीन ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिससे ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने सी पैक के प्रोजेक्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंतहाई संजीदा हो चुका है। और उसने फ़ौरी तौर पर कार्रवाइयाँ करते हुए, एक तो लद्दाख में उसने भारत के लिए परेशानियाँ क्रिएट की, दूसरी तरफ उसने जो भारत के ज़ेर असर ममालिक थे, भारत जो अमेरिका का अहम इत्तेहादी है, उसके जो ज़ेर असर ममालिक थे श्रीलंका और बांग्लादेश, वहाँ पर उसने जो है वो उनसे फ़ौजी अड्डे ले लिए और वहाँ पर अपनी बहरिया की मौजूदगी को यकीनी बना लिया। जबकि ग्वादर उसके पास पहले से मौजूद था और अमेरिका मुखालिफ ईरान की चाबहार जो बंदरगाह है, उसको भी उन्होंने सी पैक का हिस्सा बना लिया और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी अब फ़ौजें रखने का फ़ैसला किया है। जिससे हम देखते हैं कि पूरे बहरुल काहिल में और बहर हिंद में अमरीकी जो तिकोन थी, जिस पर चारों तरफ अमेरिका छाया हुआ था, उसके बीच में जो है वो चाइना घुसा आया और उसने अपने फ़ौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ यकदम सदर अमरीकी सदर और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं, उनके लिए सरदर्दी में अचानक उस वक्त इजाफ़ा हुआ जब आज से चंद रोज़ कबल रूसी बहरिया ने उन समंदरी पानियों में जो अमरीकी बहरी हदूद के बिल्कुल साथ हैं, वहाँ पर इंतहाई आला पैमाने की जो बहरी फ़ौजी मशक़ें हैं वो शुरू कर दी हैं। जिससे हम देखते हैं कि अमेरिका के लिए परेशानियाँ बढ़ी। एक तरफ चीन फ़ौजी अड्डे कायम कर रहा है, दूसरी तरफ चीन का इत्तेहादी रूस जो है वो उसके साथ मजबूती से न सिर्फ खड़ा है बल्कि उसने अपने तौर पर बहरी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सोवियत यूनियन टूट गया, बहुत सारी रियासतें हो गईं, लेकिन इक़्तिसादी तौर पर ना सही, लेकिन फ़ौजी एतबार से इस वक्त भी रूस दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अमेरिका को अगर कोई ललकार सकता है तो वो रूस ही था। लेकिन अब उसके साथ साथ चीन भी अब आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन में आ गया और तकरीबन दुनिया की हर टेक्नोलॉजी पर चीन ने दस्तरस हासिल कर ली है। उसके साथ साथ हम देखें तो जिस वजह से सोवियत यूनियन टूटा था वो इक़्तिसादी कमज़ोरी थी। चीन ने यहाँ पर अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया कि पहले उन्होंने अपनी मईशत को मजबूत किया और उसके बाद उन्होंने अपने फ़ौजी पर पुर्जे निकालने शुरू किए। चीन पूरी दुनिया की मईशत में बहुत ज़्यादा दखील हो चुका है और इस हद तक दखील हो चुका है कि अमेरिका को अमेरिका के अंदर जो चीन की जो मुआशी दरअंदाज़ी है उस पर तशवीश लाक होने लगी है और अमेरिका इस सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। चीनी कंपनियों पर पाबंदियाँ भी लगा रहा है और दुनिया के वो ममालिक जो चीन से किसी भी तरीके से उसके करीब होने की कोशिश करते हैं या चीन जिनसे करीब हो रहा है, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालता है, जिसका मुज़ाहरा आप माजी करीब में पाकिस्तान के हवाले से भी दे चुके हैं। ना सिर्फ अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा है, बल्कि अब उन्होंने इस मामले में अपने सऊदी इत्तेहादियों से भी काम लेना शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो अमेरिका है उसकी क्या हिकमत अमली होती है और उसके जवाब में चीन, रूस और उसके इत्तेहादियों की क्या हिकमत अमली होती है। और इन दोनों जो ताकत के बड़े इस वक्त हम कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ रुख हैं, उनके जो फ़ैसलों और उनके इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान को भी मुस्तक़बिल के नक्शे में जो इक़्तिसादी नक्शा है, जो ताकत का नक्शा है दुनिया का, उसमें अपनी एक जगह वाज़े तौर पर बनानी पड़ेगी और उसे किसी एक तरफ होना होगा।